हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी हफीज़ुर रहमान। उम्मीद है आप सब लोग कैसे हैं और आप लोगों का रमज़ान भी अच्छा गुजर रहा होगा। और रमज़ान के साथ साथ आप लोगों की टीसीसी पीएफ के इनिशियल्स की तैयारी और उसके साथ आईएसएसबी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और मैं यहाँ हूँ आपके सामने आपकी मदद के लिए। आईएसएसबी फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर हमने स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका आईएसएसबी का फर्स्ट डे यानी अराइवल डे होता है, उस दिन आईएसएसबी में आपके वहाँ पे क्या क्या टास्क होते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 टिप आपके लिए, आपने जब अपना आईएसएसबी का फॉर्म फिलअप कर लिया है, बायोडाटा शीट अगर आपके पास थी तो उसको आपने फिल किया है, तो उसकी एक अदद फॉर्म फिल किए हुए की फ़ोटोकॉपी करवा के अपने पास रख लें, ताकि आपको चीज़ें याद रहें कि आपने फॉर्म्स में क्या लिखा था। आपकी आईएसएसबी टोटली आपके आईएसएसबी फॉर्म और बायोडाटा शीट से होती है। तो आईएसएसबी फॉर्म्स और बायोडाटा शीट की फ़ोटोकॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि 2-2.5 महीनों के बाद या 1.5 महीने के बाद या महीने के बाद भी आप लोग भूल जाते हो, क्योंकि आप आईएसएसबी की तैयारी कर रहे होते हो तो आप उसमें भूल जाते हो कि आपने फॉर्म्स में क्या लिखा था। और फिर आपकी वहाँ पे जाके ना इनकम वेरी कर रही हो, क्योंकि वो सेम फॉर्म्स आपने वहाँ जाकर दोबारा फिलअप करने होते हैं। तो जो आईएसएसबी का पहला आपका अराइवल डे होता है, उस दिन आपको 3 फॉर्म्स दिए जाते हैं। एक फॉर्म वो खुद फिलअप करवाते हैं, ठीक है, पूरा प्रॉपर आपको बताते हैं कि किस तरह फिलअप करना है, यहाँ पे क्या क्या लिखना है, हेल्प करते हैं। और उसके बाद आपको टाइम दिया जाता है कि इनको देख के 2 बाकी जो फॉर्म्स है वो भी फिलअप किया जाए, ठीक है। तो उसमें आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी कटिंग नहीं होनी चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। एक आध जगह हो जाए इट्स ओके फाइन, एक फॉर्म के ऊपर हो रही है तो इट्स ओके, लेकिन ये नहीं कि वही सेम मिस्टेक आपकी फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी सब पर हो रही है, ठीक है। तो इसका आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है, ये बहुत बैड इंप्रेशन जाता है। लेकिन ऐसे ये भी नहीं कहेंगे कि इसका आपकी डायरेक्ट रिकमेंडेशन और नॉट रिकमेंडेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ये कहना बिल्कुल बजा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे आप एक एज अ ऑफिसर होते हैं, ना कि एज अ कैंडिडेट। ये बात हमेशा याद रखें। बहुत सारे आईएसएसबी कैंडिडेट्स या एस्पिरेंट्स ये बहुत मिस्टेक करते हैं कि वहाँ पे आप एज अ कैंडिडेट जा रहे हैं। नो, आप वहाँ पे एज अ ऑफिसर, वो आपको वहाँ पे एज अ फ्यूचर ऑफिसर सेलेक्ट करते हैं, बेशक वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जिसकी भी आईएसएसबी है। तो वहाँ पे बीइंग एन ऑफिसर आप एक्ट किया करें, और वहाँ पे वो आपकी पर्सनैलिटी को भी एज अ ऑफिसर ही जज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी हॉबीज़, आपके इंटरेस्ट, आपके मेरिट्स, डीमेरिट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, वो सेम रहने चाहिए, ठीक है। उसमें कोई ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, या कि फॉर्म ए पे कुछ और लिख दे, फॉर्म बी पे कुछ और लिख दे। मेजॉरिटी जो फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं उन्हें नहीं आइडिया होता है इतनी बातों का कि हमें क्या क्या यहाँ पे लिखना चाहिए फॉर्म्स के ऊपर। वो ये समझ रहे होते हैं शायद अगर मेरी बात सुने, वहाँ पे अगर 4 ब्लैंक्स गिवन है तो लाजमी नहीं है कि आप चारों की चारों ही फिलअप करें। अगर आपके अंदर 3 मेरिट्स आ रहे हैं, 3 डिमेरिट्स आ रहे हैं, तो इट्स इनफ। आप कोई एक एक्स्ट्रा लिख दें जो कि वो फिर 3 छोड़ के वो चौथे के ऊपर ही आपको जज करेंगे, जो कि आप में नहीं होगी बात। तो इसलिए ओवर राइटिंग करने से बेहतर है कि आपने जो चीज़ क्वालिटीज़ है आप वही लिखें। इसके अलावा आपका जनरल नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। करंट अफेयर्स का जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि पहले दिन आपसे वो ऐसे राइटिंग भी करवाते हैं और आपको ऐसे लिखना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू राइट एन ऐसे, ठीक है। और किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको एक बेसिक आउटलाइन बनानी आनी चाहिए। डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है, पर ऐसे कैसे लिखते हैं। तो आप ये बेहतर है आप यूट्यूब या गूगल कर लें, आपको चैट जीपीटी बता देगा। आप उसकी आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि आप लोग पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखें, फिर उसकी बॉडी लिखें। बॉडी में आप इश्यूज़ को डिस्कस करें, कोई भी इशू है, ठीक है। उसके बाद उसकी रिकमेंडेशंस और एंड पे जाकर उसकी कंक्लूजन्स। तो मतलब एग्जांपल्स देकर अगर आप करेंगे तो ज़्यादा आपका ऐसे इम्पैक्टफुल होगा, ठीक है। इसके अलावा फ्री स्टाइल होता है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप जितना खूबसूरत, क्योंकि वहाँ पे जो पेपर होता है ना वो बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है। ब्लैंक पेपर होता है, लाइंस नहीं लगी होती हैं, तो आपको लाइंस खुद प्रॉपर ख्याल रखना पड़ता है। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि आप इसको अभी मेरे पास यहाँ पे पेन नहीं है, मैंने आपको दिखाना था कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल ये हेडिंग है ना, तो आप इसको, आपके पास वहाँ पे आईडी कार्ड होगा, आईडी कार्ड के साथ आप ये मैं जुगाड़ तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। आपको
आपने क्या करना है, आईडी कार्ड यहाँ रख कर और नीचे पेंसिल लाइन लगा लेनी है। उससे क्या होगा, एक आपके पास बेंचमार्क वाली लाइन आ जाएगी, उसी के सीक्वेंस से आप नीचे लिख। If you like this video, प्लीज डोंट फॉरगेट टू subscribe, and subscribe. कमेंट, Please subscribe. please like, प्लीज डू लाइक, Please do like, कमेंट and also comments on this. comment Comment and and share. दे जाइएगा। तो ये एक लाजमी नहीं है हर बंदा इंप्लीमेंट करे, जिसको बहुत ही ज़रूरत है, जिसकी लाइनें बहुत ही ब्लैंक पेपर के ऊपर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। इससे बेहतर ये कि आप आज से ही अपने ऐसे जो है आपने लिखने हैं उनकी प्रिपरेशन आप करना स्टार्ट करें ब्लैंक पेपर्स के ऊपर, ठीक है, ताकि आईसीएस में जाकर आपको किसी किस्म का डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये बहुत हेक्टिक रूटीन होती है। पहला फॉर्म समझाने में बहुत लेंथी फॉर्म होता है, बहुत इन डिटेल होता है। आपके, अगर मैं आपको एक और बात बताऊं, आपके रिलेटिव्स के अंदर, कोई फैमिली के अंदर या वालिद भाई कोई आर्म फोर्सेस में है, बहन मदर सिस्टर जो भी, तो आपको उनकी ईच एंड एवरीथिंग डिटेल पता होनी चाहिए। कौन सी यूनिट, कौन सी कोर, कहाँ पे है, क्या रैंक है, एवरीथिंग, ठीक है, क्योंकि वो फॉर्म्स में पूछते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब वो सच मेरे पास वो फॉर्म्स अब हमारे पास नहीं है, कॉपी होती तो मैंने आपको इन डिटेल बता देना था कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अगर तो आप टीसीसी में जा रहे हैं तो टीसीसी में आपको अपनी उनका पता होना चाहिए, इंजीनियरिंग की कौन सी प्रायोरिटी को, कौन सी वाली इंजीनियरिंग को कौन सी प्रायोरिटी पे रखना है। 1 2 3 4 5 सिग्नल्स हैं, ईएमई है, सिविल और ये वो सारी जितनी भी है आईटी के आईसीटीओज़, उनको आपने प्रेफरेंस पे रखना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे मेजर क्वेश्चन आपसे वहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि अगर आप सेलेक्ट नहीं होते आर्म फोर्सेस में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, उसके बाद आप क्या करेंगे। तो इसका भी एक सॉलिड रीज़न आपके पास होना चाहिए। 2 महीने हैं, टिका कर दिमाग लगाएं, सोचें कि क्या उसका आंसर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको हेल्प चाहिए हो किसी भी रिलेटेड, ये तो ओवरऑल जो एक्टिविटी मैंने आपको इसमें आज जो बेसिक हमारी एपिसोड 2 थी आईसीएसपी सीरीज़ की, उसका बेसिक यही था कि आपने जो अभी आईसीएसपी फॉर्म्स फिल करवाए हैं और अगर किसी के पास बायोडाटा शीट भी उसमें आई है तो और अगर आपके पास बायोडाटा शीट नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप बायोडाटा शीट कहीं ना कहीं तरीके से आप लोग लें। बहुत सारे ये प्रिपरेशन वाले ग्रुप्स बने होते हैं आईसीएसपी के, और एयरफोर्स ने भी कहीं से भी आपको ईजिली मिल जाएगी। बायोडाटा शीट डाउनलोड करें और उसको प्रैक्टिस करें, उसके ऊपर चीज़ें लिखें ताकि आप लोग को पता हो आपका डेटा क्या है, आप उसके अकॉर्डिंग फिर वहाँ पे चीज़ें मैनेज करें, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अपने आईसीएसपी फॉर्म्स और बायोडाटा शीट्स की बिफोर सबमिशन टू द रेस्पेक्टिव सिलेक्शन सेंटर्स आप उनकी कॉपीज़ करवा के अपने पास रख लें। एक एक देखिए मैंने भी करवा कर रखी थी, कहाँ गई मैं आपको दिखाता हूँ, पता नहीं मैंने अभी इस टाइम कहाँ रख दी है। और अच्छा, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाए थे वो मेरी कॉपीज़ ही थी, ठीक है। तो आप भी इसी तरह अपने पास से कॉपीज़ करवा के रख लें ताकि आपको 2 महीनों के बाद जाकर चीज़ें याद है, बेशक वो आप अपने साथ ही ले जाइएगा, ठीक है। और इसका ये फ़ायदा होगा कि आपकी वो चीज़ें और ये चीज़ें मैच करेंगी, ठीक है। ये ना हो कि आप वहाँ पे कुछ और लिख कर आएँ और ये चीज़ें कोई नहीं बताता आपको, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इन डिटेल होती हैं और बहुत मैटर करती हैं। ये को बातें ना कोई यूट्यूब चैनल को ऊपर नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये बातें बहुत ही सिंसेरिटी वाली हैं जो आपको छोटी छोटी चीज़ें आपकी रिकमेंडेशन को स्ट्रॉन्ग करती हैं, आपको रिकमेंडेशन की तरफ लेकर जाती हैं। तो आज की बस यही टिप थी, यही ट्रिक थी। इसके अलावा ऐसे का जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टिप पे आपसे ऐसे लिखवाया जाएगा और वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, लेकिन आपको उसकी जेनेरिक आउटलाइन बनानी आना चाहिए। आपको आप एक अपना ब्लैंक पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें और ऐसे राइटिंग किस तरह की जाती है उसको सीखें, समझें। इंट्रोडक्शन है, फिर बॉडी है, फिर कंक्लूजन और जो भी उसके पार्ट्स हैं वो आपको यूट्यूब गूगल से बेहतर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर इन डिटेल आप दोबारा पूछना चाहते हो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप को किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, आईसीएसबी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के इनिशियल या किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और आपका कोई भी सवाल हो आप मुझसे फील फ्री टू आस्क, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो में आप आज ये बेसिकली हमारा फर्स्ट डे था अराइवल, इसके बाद हम साइक के टेस्ट की बात करेंगे इन डिटेल, एक एक वीडियो हर एक टेस्ट के ऊपर लगाएंगे, क्योंकि ये नहीं कि मैं इन्फॉर्मेशन बहुत है लेकिन आपके लिए डाइजेस्ट करना आसान हो, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियोस और सीरीज स्टार्ट की ताकि हम एक एक वीडियो में एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से डिस्कस कर सकें। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। और दुआ में भी मुझे याद रखिएगा और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। मैं मिलूंगा आपके साथ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।